नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में नाइजीरिया ने इंडिया का भी नहीं, चीन का भी नहीं और यहां तक कि रशिया को भी ठुकरा कर इटली के फाइटर जेट को चूज किया है। जी हां, दरअसल हाल ही में इन्होंने एक काफी बड़ा टेंडर निकाला था अपनी एयरफोर्स को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, जिसमें ये लोग तमाम कंट्रीज के फाइटर जेटों को देख रहे थे, जैसे कि इंडिया, चाइना और भी तमाम देश थे जिन्होंने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। और लास्ट में ये इंडिया, चाइना समेत सभी देशों को ठुकरा कर इटली के साथ गए। इटली के M346 मार्शल लाइट फाइटर जेट को चूज किया है। आपको बता दें, ये टेंडर काफी बड़ा था, जहां पर पायलट से लेकर फाइटर जेट तक की काफी बड़ी डील्स हो रही थी। और जो नाइजीरिया ने इटली के फाइटर जेट को चूज किया है, उसमें 25 साल तक लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है इटली के द्वारा। मतलब इस फाइटर जेट में कोई दिक्कत आती है तो इटली उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा नाइजीरिया को। अब यहाँ सवाल आता है कि भारत के तेजस में कहाँ दिक्कत आ गई, क्यों हमारा फाइटर जेट सेलेक्ट नहीं हुआ। अब सबसे पहले अगर कंपेयर करें तो मान लीजिए अगर भले ही नाइजीरिया तेजस के साथ जाता तो इनको थोड़ा सा सस्ता पड़ता, लेकिन इन्हें था कि ये काफी भरोसेमंद एक प्रूफ एयरक्राफ्ट चाहिए। और इसमें इटली का M346 सबसे आगे निकल कर आया। मतलब नाइजीरिया को तेजस से बस एक ही बात की दिक्कत थी कि तेजस ने अभी तक एक भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसने अपने आप को अभी तक प्रूफ नहीं किया है। इसके अलावा तेजस में काफी सारे डिलेस फेस किए गए हैं, टेक्निकल इश्यूज निकल कर आए थे डेवलपमेंट के टाइम पे, और इसके काफी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल और यही ऐसे रडार, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स है जो तेजस में मिसिंग है। इसलिए इन्हीं कुछ रीजंस के वजह से हमारा तेजस रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा इस टेंडर में कंपटीशन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि रशिया से लेकर चाइना, यहां तक कि अमेरिकन फाइटर जेट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और चाइना ने JF-17 शोकेस किया था, जो कि काफी चीप फाइटर जेट है। तो वहीं रशिया ने सुकोई 30 और MiG-29 को शोकेस किया था। और यहाँ एक और रीजन निकल रहा है कि अगर हम चाइना के JF-17 से कंपेयर करें तो शायद आपको लग रहा होगा कि तेजस हमारा बहुत सस्ता एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप गलत हैं। ये काफी महंगा है कंपेयर टू चाइनीज JF-17। $40 to $60 मिलियन पर यूनिट आता है तेजस का, जो नाइजीरिया की डिफेंस बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा है। वहीं चीन का JF-17 सिर्फ 17 से लेकर $20 मिलियन तक ही आ जाता है। अब आप ही बताइए, नाइजीरिया का डिफेंस बजट ही सिर्फ $5 बिलियन का है, तो क्यों ही नाइजीरिया तेजस को परचेज करेगा, जो सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट $60 मिलियन का आता है। और ये हमारे लिए भी सबक है, हमें अपने जेट्स को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना होगा, अपग्रेड करना होगा। जिस तरह से मिसाइल्स में हमने ब्रह्मोस को बनाया, जिसकी डिमांड दुनिया भर में काफी ज्यादा है, हर कोई देश इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। तो अगर हम तेजस में भी कुछ अपग्रेड करें और सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दें तो फिर डेफिनेटली भारत तेजस के एक्सपोर्ट को दुगुना बढ़ा सकता है। और इसके पहले भी हमने इजिप्ट को ऑफर किया था कि आप हमारे तेजस फाइटर जेट को खरीदिए, लेकिन इजिप्ट ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब वक्त आ चुका है, या तो हम तेजस MK2 को जल्द से जल्द लेकर आए, या तेजस को ही और ज्यादा डेडलीस्ट बनाएं, उसे अपग्रेड करके। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, जरूर कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।